हेलो एवरीवन, वेलकम टू निर्भव सीरीज। आज के लेक्चर में हम लोग एसडीटी के बारे में पढ़ेंगे। एसडीटी सिंटेक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। गेट एग्जाम में बहुत क्वेश्चंस आए हैं और बिल्कुल फ्री के नंबर देके जाएंगे। जैसे मैंने आपको बार बार बोला है, निर्भव सीरीज में हम लोग सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को टचअप कर रहे हैं। और ये भी आई थिंक आप समझ पा रहे होगे, कंपाइलर डिजाइन का ही टॉपिक है ना, क्योंकि हमारा कंपाइलर डिजाइन सब्जेक्ट ये भी चल रहा है। ठीक है जी, तो ये हमारे पास देखो एसडीटी में क्या होगा, हमारे पास एक ग्रामर गिवन होगी। ठीक है, दिस इज द ग्रामर, दैट इज कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर विच इज गिवन टू अस। और ये जो हमारे पास गिवन है, दीज आर नोन एज सिमेंटिक एक्शंस। ओके, दीज आर नोन एज सिमेंटिक एक्शंस। ओके, और साथ साथ आपको एक स्ट्रिंग गिवन होगा। जैसे हमने स्ट्रिंग दे दिया 2 + 3 * 4, और आपसे आउटपुट पूछेंगे, आउटपुट क्या आएगा। बिल्कुल इसी टाइप का क्वेश्चन होगा, तो मैं आपको समझा देता हूँ कैसे करना है इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व। ठीक है, तो देखो भाई, सबसे पहला स्टेप क्या होगा, आपको ये स्ट्रिंग जनरेट करवाओ इस ग्रामर से। जब तक स्ट्रिंग जनरेट नहीं होगा तब तक हम काम कैसे करेंगे भाई, ऑब्वियस सी बात है ना। तो हम पहले स्ट्रिंग पैदा करवाते हैं 2 + 3 * 4 फ्रॉम दिस ग्रामर। तो आई थिंक ये ग्रामर मैंने बहुत बार यूज करी है, आपको पता है कंपाइलर में, है ना। पूरे कंपाइलर डिजाइन सब्जेक्ट में हमने सिर्फ इसी ग्रामर की लगभग कहानी करी है। तो 2 + 3 * 4 याद है ना, डिसएम्बिगुइटी रूल में बहुत जगह यूज किया है। खैर चलो छोड़ो, ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। देखो 2 + 3 * 4 पैदा करना है, तो आई विल से ई इम्प्लाइज ई प्लस टी, T implies T star F E to T T to F F to num। ओके, सो नंबर हमारे को क्या चाहिए, 2 चाहिए। T to F F to num, नंबर हमारे को क्या चाहिए, 3 चाहिए। 2 + 3 * 4 ना, हाँ जी, तो 4 चाहिए, तो F to num दैट इज 4। ठीक है, तो ये हमारा पास्ट ट्री बन गया है। तो स्टेप नंबर 1 समझ में आया। इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है, दोबारा से बोल रहा हूँ, हमारे पास एक ग्रामर होगी, कुछ सिमेंटिक एक्शंस गिवन होंगे। ये जो कर्ली ब्रैकेट्स में लिखे हैं इनको हम सिमेंटिक एक्शन कहते हैं। और सिमेंटिक एक्शन मैंने तो अभी देखो बिल्कुल एंड में दिखाया है। जैसे ये ग्रामर का प्रोडक्शन खत्म हो, उस ग्रामर के प्रोडक्शन खत्म होने के बाद मैंने इसके कॉरस्पॉन्डिंग सिमेंटिक एक्शन दिखाया है। कई बारी प्रोडक्शन रूल के अंदर घुसा पड़ा होता है सिमेंटिक एक्शन, वो भी मैं आपको आगे दिखाऊंगा। ठीक है, अभी के लिए फिलहाल हम क्या कर रहे हैं, सिमेंटिक एक्शन को आखिरी में ही रख रहे हैं, बिल्कुल एंड में, है ना, जब हमारी प्रोडक्शन रूल खत्म हो रहा है उसके बाद हमने ये लिखा हुआ है। कई बार ये बीच में भी घुसेगा, वो भी दिखाऊंगा मैं आगे। ठीक है जी, स्ट्रिंग क्या गिवन था, टू, है ना। तो ग्रामर है, सिमेंटिक एक्शन है और स्ट्रिंग है, और आपसे आउटपुट पूछेगा। तो स्ट्रिंग क्या गिवन है, 2 + 3 * 4, या बोल देगा इनपुट गिवन इज दिस, जो भी आप समझ पा रहे होगे। ठीक है, 2 + 3 * 4। तो स्टेप नंबर 1 क्या है, पास ट्री बनाओ। ठीक है जी, स्टेप नंबर 1 इज ओवर। अब स्टेप नंबर 2 में हमारे को क्या करना है, स्टेप नंबर 2 में हम इस पास ट्री को स्कैन करेंगे टॉप डाउन लेफ्ट टू राइट। ठीक है, देखो इसको ना दो तरीके हैं। अब क्वेश्चन उठेगा, आउटपुट कैसे निकालें। ठीक है, ये जो आउटपुट बोला ना इसने, आउटपुट बताओ, तो आउटपुट कैसे बताएं। इसके लिए दो तरीके हमारे पास, एक है जी बॉटम अप फैशन और एक है जी टॉप डाउन फैशन। तो पहले मैं बॉटम अप फैशन दिखाता हूँ, फिर टॉप डाउन फैशन दिखाऊंगा। बॉटम अप फैशन में क्या करना है, आपको स्कैन करना है ट्री को टॉप डाउन लेफ्ट टू राइट। और जब भी रिडक्शन नजर आएगी ना आपको, मतलब हैंडल नजर आएगा, तो आप हैंडल को एलएचएस में कन्वर्ट करेंगे ना भाई, है ना। हैंडल मतलब आरएचएस, उस आरएचएस को आप एलएचएस में कन्वर्ट करोगे, तो उस टाइम पे हम लोग सिमेंटिक एक्शन लगा देंगे जो भी हमारे पास गिवन होगा। ठीक है, तो हैंडल याद है ना, रफली मैं बोलता था हमेशा आरएचएस, बट एक्चुअली हैंडल इज नॉट आरएचएस, एवरी आरएचएस इज नॉट हैंडल। जो फिलहाल हमारा, जब हम स्ट्रिंग को यू कैन से स्ट्रिंग से स्टार्ट सिंबल की तरफ आ रहे हैं, तो जो जो हमने राइट हैंड साइड पकड़ी होंगी, जिनको हमने एलएचएस में कन्वर्ट किया होगा, वो सारे हैंडल होते हैं। सब मैंने आपको पहले बता रखा है, प्लीज मेरे प्रीवियस लेक्चर देखो, मैं रिपीट कर करके टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। ठीक है जी, बट वही बात है, रिकॉर्डिंग सेशन होते हैं ना, तो मेरे मन में आता रहता है, इसलिए मैं बार बार बोलता रहता हूँ, और आगे पीछे की लिंकिंग भी आपकी हो जाती है, चीजें भी आपको रिवाइज हो जाती हैं। खैर चलो ठीक है, छोड़ो। और निर्भर का काम ही रिवीजन है, तो साथ साथ आपकी रिवीजन हो रही है। चलो ठीक है जी, तो बॉटम ऑफ फैशन में क्या करना है, वेन एवर देर इज अ रिडक्शन यू विल अप्लाई द सिमेंटिक एक्शन, दैट्स इट। टॉप डाउन लेफ्ट टू राइट हम स्कैन करेंगे पास ट्री को, और जैसे ही रिडक्शन नजर आएगी हम उसके कॉरस्पॉन्डिंग सिमेंटिक एक्शन लगा देंगे। बस सिंपल, सो सिंपल। चलो स्टार्ट करते हैं फटाफट। ठीक है, सो लेट मी यूज अनदर कलर, यहाँ इससे दिखाता हूँ। देखो भाई, टॉप डाउन लेफ्ट राइट बोल देते फटाफट, कहीं को रिडक्शन, कहीं को रिडक्शन नहीं, यहाँ पे रिडक्शन नजर आई, 2 to F। ठीक है, क्योंकि ये हैंडल आ गया ना, 2 इज द हैंडल, उसको आपने एफ में किया, तो देख लो भाई क्या है, F.val इज इक्वल टू नम। तो डॉट वेल मतलब क्या होगा, हम एक एट्रीब्यूट अटैच कर देंगे एफ के साथ, जिसको हम बोलेंगे वेल, और वो क्या हो जाएगी, नम की वैल्यू, मतलब नम क्या था, 2, तो हमने 2 लगा दिया। ठीक है जी, ऊपर चढ़े। हाँ जी, तो एफ से टी अगेन रिडक्शन है, ये है ना, हैंडल है ना एफ, देख लो भी आराम से, एफ हमारा हैंडल है, तो एफ एफ से टी बनाया है आपने। तो क्या है, टी डॉट वेल इज इक्वल टू F.val, तो मतलब इसका डॉट वेल क्या हो जाएगा, जो एफ वाला था, एफ वाला क्या था, 2, तो आपने 2 भर दिया। अब बोलो भाई, आपको रिडक्शन नहीं, T to E, हाँ सॉरी, T to E भी एक रिडक्शन है ना। अब देखो आराम से, टी वॉस आर एच एस ना, सो T to E एक रिडक्शन है, तो इसमें क्या, ई डॉट वेल इज इक्वल टू टी डॉट वेल। ठीक है जी, तो इसका भी वेल क्या हो जाएगा, जो टी का वेल था, तो ई डॉट वेल इज इक्वल टू 2। पकड़ गए, चलो ठीक है। अब बोलो भाई, ये प्लस यहाँ पे तो कोई रिडक्शन नहीं नजर आई,
ठीक है, यहाँ पे कोई रिडक्शन नहीं, यहाँ पे कोई रिडक्शन नहीं, यहाँ कोई रिडक्शन नहीं, ये रिडक्शन नजर आई, 3 to f। तो सीधा सीधा प्लीज अब आपको याद हो गया एफ डॉट वेल इज 3। ठीक है, एफ डॉट वेल इज, अरे यार ये थोड़ा सा ना मेरी, एफ डॉट वेल इज इक्वल टू 3। ठीक है, उसके बाद फिर एफ से टी बनाया, अगेन इट इज अ रिडक्शन। ये ग्रामर आपके दिमाग में घुसी होनी चाहिए अच्छे से, मैंने बहुत बार यूज करी है ना, तो क्या बार बार दिखाऊं उनको टाइम पास करूं। आपको पता है भाई, देखो एफ से टी आए हो, ये देखो भाई है नहीं क्या, टी टू एफ, तो एफ से टी आप गए हो, तो देर इज ए रिडक्शन फ्रॉम एफ टू टी। प्रोडक्शन है तो फिर सिमेंटिक एक्शन लगाना है, टी डॉट वेल इज इक्वल टू एफ डॉट वेल। ठीक है जी, तो जो एफ का वेल है वही टी का वेल होगा, वेल इज इक्वल टू 3। चलो भाई आगे बढ़ो। एन रिडक्शन नहीं, यहाँ पे रिडक्शन नजर आई, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, एफ डॉट वेल इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पे एक रिडक्शन नजर आई, टी से टी स्टार एफ बना था, तो इसका वैल बताओ क्या होगा। तो टी स्टार एफ से टी बनाने वाला, देखो भाई टी स्टार एफ से टी, ये एक रिडक्शन थी, तो सिमेंटिक एक्शन क्या है, टी डॉट वेल इज टी डॉट वेल मल्टीप्लाई बाय एफ डॉट वेल। अब आपको टेंशन पैदा होगी, ये टी और ये टी फिर कौन सा क्या है, वो दिक्कत लग रही है आपको, तो हम इसको ऐसे लेबल कर लेते हैं, टी इज इक्वल, टी इंप्लाइज टी वन स्टार एफ, तो क्या बोलेंगे, टी डॉट वेल इज टी वन डॉट वेल स्टार एफ डॉट वेल। तो आप समझ पा रहे होगे, जो चाइल्ड वाली वैल्यूज हैं उनको मल्टीप्लाई करा करके पेरेंट में डाल दो बस। ठीक है, तो ये चाइल्ड का था, ये दो चाइल्ड थे ना, चाइल्ड नोड समझ लो, पार्ट थ्री है, तो इनकी वैल्यू को मल्टीप्लाई करा करके टी की वैल्यू में डाल देना। तो टी टी डॉट वेल मल्टीप्लाई बाय एफ डॉट वेल, दैट विल बी इक्वल टू टी डॉट वेल, सो इट विल बी 12। अगेन एंड अगेन आई एम रिपीटिंग, ये सिर्फ ऐसा मत समझ लेना कि टी वन जो है ये अलग है और टी अलग है ना, ये सिर्फ डिफरेंशिएट करने का तरीका, और गेट एग्जाम में भी वो ऐसे तरीके से स्पेसिफाई करेंगे, टी इंप्लाइज टी वन स्टार एफ। तो अब समझ आना, ये वही ये टी की बात हो रही है, मतलब ये लेफ्ट रिकर्शन ही है ना, तो मतलब डायरेक्टली डायरेक्टली टी इंप्लाइज टी स्टार एफ है। तो जब आप पार्शियल बना रहे होगे तो टी इंप्लाइज टी स्टार एफ यूज करोगे, फिर टी इंप्लाइज टी स्टार एफ यूज करोगे, एंड सो ऑन, जितनी बार चाहो उतनी बार यूज कर सकते हो, टी वही है, ये सिर्फ वन हमने इसलिए लगाया ताकि हम डिफरेंशिएट कर पाए, सिमेंटिक एक्शन में नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि टी डॉट वेल इज इक्वल टू टी डॉट वेल एफ डॉट वेल, बट इज टी, टी डॉट वेल हियर, यहाँ पे भी टी डॉट वेल है, यहाँ पे भी टी डॉट वेल है, तो किसकी बात कर रहे हो, क्या है क्या नहीं है, तो इसलिए फिर हमने ढंग से बोल दिया कि वन लगा दो बस, और कुछ नहीं। वन इज सिंपली यूज टू डिफरेंशिएट कि क्या हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, समझ गए होगे आप लोग, ठीक है चलो अब आगे बढ़ो। अच्छा जी, अब फाइनली एक और रिडक्शन नजर आ रही है आपको, क्या भरोगे, ई डॉट वैल इज इक्वल टू, देखो ई इंप्लाइज ई प्लस टी, रिडक्शन हुई है ना, चेक करो, ई इंप्लाइज ई प्लस, तो ई डॉट वैल इज ई डॉट वैल प्लस टी डॉट वैल। ठीक है जी, तो तो अब वही बात है, यहाँ पे ई और यहाँ पे फिर टेंशन पैदा कर रहा है, तो यहाँ पे हम ई वन लगा देते हैं और यहाँ पे भी ई वन लगा देते हैं, जस्ट फॉर द डिफरेंशिएटिंग फैक्टर, और कुछ नहीं। कई बार डैश लगा देंगे, ई डैश एंड सो, जो मन करे आप ये ऐसे भी लगा देते हैं कई बार, ई डैश। ठीक है, तो वो सिर्फ दिखाने का तरीका और कुछ नहीं है ना, जस्ट दे वांट टू डिफरेंशिएट द थिंग्स, ओके, दोनों को ऐड कर देना। तो ई डॉट वेल विल बी इक्वल टू 14, तो फाइनली यही हमारा आंसर होगा, तो ये हमारा आउटपुट है, तो आउटपुट विल बी 14 हेयर, सो सिंपल, कुछ भी नहीं है, क्या है भाई, है ना, टॉप डाउन लेफ्ट टू राइट स्कैन करते चले जाओ, जब भी रिडक्शन नजर आएगी आप रिडक्शन लगाओ, काम खत्म करो, डेट्स इट। ठीक है, अच्छा उसके बाद है जी टॉप डाउन फैशन, टॉप डाउन फैशन पे भी मैं 2 मिनट बाद आऊंगा, पहले एक बार बॉटम अप फैशन के क्वेश्चन करा देता हूँ ताकि आप इसमें फ्लुएंट हो जाओ, है ना, नहीं तो फिर एक ही क्वेश्चन में सारा कुछ दिखा दूंगा तो फिर खिचड़ी बनेगी और फिर आपको लगेगा कि बड़ा मुश्किल टॉपिक है, लेकिन मुश्किल नहीं है, डेड इजी है। मुफ्त के नंबर आएंगे, 2-2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे और मैं इनको टॉफी लॉलीपॉप जो बोलना है वो बोल लो, ऐसे क्वेश्चन आइए, क्यों छोड़ दे के जाना है फिर इसको, है ना, बिल्कुल सीधे सीधे है, बस टॉप डाउन लेफ्ट राइट स्कैन करते चले जाओ, जब जब रिडक्शन नजर आएगी, रिडक्शन नजर आएगी तो सिमेंटिक एक्शन लगा दो, टॉप डाउन लेफ्ट राइट स्कैन करते चले जाओ, whenever there is a reduction simply apply the corresponding semantic action, that's it, बस, और कुछ नहीं करना, बस ध्यान क्या रखना है, टॉप डाउन लेफ्ट टू राइट चलना है। करो नोट डाउन, नेक्स्ट स्लाइड पे जंप करूंगा, कर लिया, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी वही वही है, ग्रामर वही मैं उठा रहा हूँ बार बार, सिमेंटिक एक्शन बदलता चला जाऊंगा अभी, ठीक है। हाँ जी, तो फिर वही बात है, 2+3 स्टार फॉर इसका आउटपुट बताना है, और सिमेंटिक एक्शन मैंने चेंज कर रखा है, तो वही बात है, स्टेप नंबर 1 तो क्या है भाई, अभी बॉटम में फैशन करा रहा हूँ, बार बार बता रहा हूँ, ठीक है, बाद में टॉप डाउन फैशन भी करेंगे, अभी अभी शांति करो थोड़ी देर, है ना, पहले बॉटम में फैशन पे थोड़ी फ्लुएंसी लाते हैं। हाँ जी, तो ई इंप्लाइज ई प्लस टी, टी इंप्लाइज टी स्टार एफ, ई टू टी, टी टू एफ, एफ टू नम, नम इज 2, टी टू एफ, एफ टू नम इज 3, एफ टू नम इज 4। ठीक है, तो 2+3 स्टार 4 हमने बना लिया। अब वही बात है जी, टॉप डाउन लेफ्ट टू राइट स्कैन करेंगे, वेन एवर देर इज रिडक्शन आई विल अप्लाई द कॉरस्पॉन्डिंग सिमेंटिक एक्शन, कहीं कोई रिडक्शन नहीं आना जरा रिडक्शन, तो 2 से एफ बना है, तो मतलब नम से एफ पे गए हो, तो प्रिंट एफ नम, नम क्या था 2 था, तो आउटपुट में क्या लिख लेना, आप 2 लिख लेना, समझ में आ गया, ठीक है जी। अब एफ टू टी गई, रिडक्शन थी, एफ से टी हमने खाली छोड़ा हुआ, ठीक है, खाली छोड़ दिया, तो मतलब ये जरूरी नहीं होता कि हर बार सिमेंटिक एक्शन देना ही है, मैंने यहाँ नहीं दिया कुछ भी, ठीक है छोड़ दिया। अब देखो भाई टी टू ई, टी टू ई देखो भाई, फिर वो मैंने खाली छोड़ा हुआ छोड़ दिया, ठीक है जी, कोई कुछ नहीं लगाना हमने यहाँ पे, है ना, ठीक है। अब इधर आ जाओ, कोई रिडक्शन, हाँ जी यहाँ नजर आई, 3 to f, 3 to f, तो नम से एफ, तो प्रिंट एफ नम, तो क्या था जी, नम 3 था, तो मैंने 3 प्रिंट करा दिया। ऊपर चढ़े, एफ से टी गए, एफ से टी खाली छूटा हुआ छोड़ दो,
ठीक है, खाली छूटा हुआ था छोड़ दिया, आगे बढ़े, हाँ 4 से एफ, हाँ जी बिल्कुल, तो नम से एफ, तो प्रिंट एफ नम, तो मैंने 4 प्रिंट करा दिया। इधर आगे जी, हाँ जी बिल्कुल, टी इम्प्लाइज टी स्टार एफ था, तो ये रिडक्शन हुई है। देखिए अभी प्रिंट एफ क्या था जी, प्लस, तो जी लो जी मैंने प्लस डाल दिया। इधर आ गए, हाँ जी बिल्कुल, एक और रिडक्शन इधर आई, ई इम्प्लाइज ई प्लस टी वाली, तो प्रिंट एफ प्लस था, तो लो जी मैंने प्लस लगा दिया। ठीक है, अच्छा चलो यहाँ स्टार लगा देता हूँ ताकि आप चीज़ों को ढंग से समझ पाए। मैं यहाँ पे स्टार लगा देता हूँ। ठीक है, तो टी स्टार एफ से जब आपने टी बनाया तो यहाँ पे स्टार आया था, ठीक है, तो पहले मैं स्टार लगा देता हूँ। समझिए कुछ नहीं, अभी मैंने थोड़ा सा बस मीनिंगफुल करने के लिए, ताकि मैं एक एक आधा बड़ा ब्यूटीफुल नाम आ रहा है दिमाग में, वो नाम ले सकूं, इसलिए मैं ये काम कर रहा हूँ और कुछ नहीं। तो ये आया जी स्टार। लो जी, 2 3 4 स्टार और प्लस। आपको देखते समझ में आ रहा है भाई क्या है, ये क्या कर रहा है भाई, एसडीटी इन फिक्स से पोस्ट फिक्स कन्वर्जन कर रहा है, सो सिंपल। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है भाई, ऐसे भी पूछेगा, कई बार तो स्ट्रिंग देकर के आउटपुट पूछेगा, और कई बार पूछेगा कि व्हाट दिस एसडीटी इज डूइंग, तो दिस एसडीटी इज डूइंग इन फिक्स टू पोस्ट फिक्स कन्वर्जन। इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स कन्वर्जन, मेरे ख्याल से मेरे को इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम में आपने पढ़ा होगा, पोस्ट फिक्स एंड ऑन, वो सब वही कर रहा है यार, कुछ नहीं। और एग्जांपल लूँ कि समझ में आ गया, मेरे ख्याल से तो समझ में आ गया होगा, इसमें कुछ नहीं है रियली। होमवर्क में दे देता हूँ, आप अपने आप करके देख लेना, है ना। जैसे मैं आपको दे देता हूँ 2 * 3 + 4, ये दे दिया, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट आपको बताना है। ठीक है, तो बस कुछ नहीं है भाई, इसका बस पोस्टिक्स बना करके दिखाना और कुछ नहीं करना, तो ये ट्री वगैरह बना करके देख लेना, टॉप डाउन लेफ्ट राइट स्कैन करना है, व्हेनेवर देयर इज अ रिडक्शन अप्लाई द कॉरस्पॉन्डिंग सिमेंटिक एक्शन, दैट्स इट, गेम ओवर, कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, चलो भाई करो नोट डाउन, नेक्स्ट स्लाइड पे जंप करूंगा। कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट देखो भाई, अगेन अगेन क्वेश्चन आ गया ऐसा ही, है ना, तो वही ग्रामर है और वही हमारा स्ट्रिंग है ना, और ये सिमेंटिक एक्शंस गिवन है। तो ध्यान रखना भाई, है ना, ये गेट एग्जाम में आपसे थोड़ा सा यू कैन से लेवल अप करने के लिए इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, और आई भी है, नो डाउट आई भी है, तो बहुत ध्यान रखना भाई, क्या पूछ रहा है, कैसे सिमेंटिक एक्शन है वैसे लगाने हैं, जल्दबाजियां नहीं करनी पेपर में। तो पहले तो वही बात, अभी पास्ट बनाना पड़ेगा, 2 + 3 * 4 के लिए, शुरू हो जा फटाफट। ई इम्प्लाइज ए प्लस टी, टी इम्प्लाइज टी स्टार एफ, E2T, T2F, F2 num is 2, T2F, F2 num is 3, F2 num that is 4, 2 + 3 * 4। ठीक है, तो ये हमारा बन गया। अब आपको क्या करना है भाई, वही बात है, टॉप डाउन लेफ्ट राइट स्कैन करेंगे, और जहां पे भी रिडक्शन नजर आएगी कॉरस्पॉन्डिंग सिमेंटिक एक्शन लगाते चले जाएंगे। चलो जी, कहीं कोई रिडक्शन, कहीं कोई रिडक्शन नहीं, यहाँ पे रिडक्शन नजर आई, तो एफ डॉट वैल इज इक्वल टू 2, ये चेक करो भाई, है ना, F2 नम, तो एफ डॉट वैल इज नम। ठीक है जी, फिर ऊपर रिडक्शन नजर आई F2T, F2T में देखो भाई क्या है, टी डॉट वैल इज एफ डॉट वैल, तो डॉट वैल इज इक्वल टू 2, फिर ऊपर नजर आई T2E, ये देखो भाई ई डॉट वैल इज टी डॉट वैल, तो लो जी डॉट वैल इज इक्वल टू 2। ठीक है, आगे बढ़ो भाई, कहीं को रिडक्शन, कहीं को रिडक्शन नहीं, नहीं 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 नहीं, यहाँ नजर आ गई रिडक्शन, तो एफ डॉट वैल इज इक्वल टू 3, यहाँ पे रिडक्शन नजर आ गई एक और। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, डॉट वैल इज इक्वल टू 3, आगे बढ़े, कहीं को रिडक्शन, हाँ ये नजर आ गई, डॉट वैल इज इक्वल टू 4। ये प्लीज, ये मेरे को बस वही बात है, रटा हुआ सारा कुछ आपको भी समझ में आ रहा होगा, भी हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे ना, बस सिमेंटिक एक्शन दे दे के लगा रहा हूँ, मेरे को कुछ नहीं कर रहा। प्लीज कोशिश करो समझने की, है ना, मैं स्पीड से कर रहा हूँ क्योंकि ये वही बात है, रिवीजन करा रहा हूँ मैं, यूनिवर्सिटी चल रही है ये, नहीं तो मैं बार बार बोलता कि हाँ जी यहाँ पे ये ऐसे वैल्यू, ऐसे वैल्यू, थोड़ा कोशिश करो खुद से, आपको समझ में आ रहा होगा, कुछ भी नहीं है, जहाँ जहाँ रिडक्शन थी बस देख लो। 3 to F यहाँ पे देखा भाई, एफ डॉट नम, एफ डॉट वैल इज नम, तो मैंने यहाँ पे डॉट वेल 3 लगा दिया। फिर एफ से टी गए, एफ से टी गए, तो वो देख लो भाई, टी डॉट वेल इज एफ डॉट वेल, तो एफ डॉट वेल वाली टी डॉट वेल में कॉपी हो गई, तो मतलब टी डॉट वेल क्या हो गया 3, क्योंकि ये 3 था। फिर आई आ गया, कहीं कोई रिडक्शन ही नहीं था। ठीक है जी, तो 4 एफ में रिड्यूस हुआ, तो एफ डॉट वेल इज नम, तो एफ डॉट वेल 4 कर दिया। ठीक है जी, अब बोलो भाई यहाँ पे फिर कोई रिडक्शन हुई, टी टी इम्प्लाइज टी स्टार एफ, एक्शन देखो प्लस है, तो 4 + 3 दैट इज 7, तो टी डॉट वेल इज 7। ध्यान रखना, डॉट वेल इज इक्वल टू ई इम्प्लाइज ई प्लस टी, तो ये क्या है, मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, ई इम्प्लाइज ई प्लस टी, ये ई प्लस टी से ई बना, रिडक्शन हुई है तो मल्टीप्लाई होता, तो मल्टीप्लाई कर दो, क्या दिक्कत है भाई, है ना। तो इन दोनों वैल्यूज को, है ना, तो ये वही बात है भाई, प्लीज मैं बार बार वो नहीं कर रहा हूँ, आप समझ पा रहे होगे, ये इवन है ना, तो और ये फिर वही बात है, चाइल्ड वाली बात हो गया ना, तो 2 × 7 दैट इज 14 इज द आंसर। यहाँ पे वैल्यू क्या थी 2, और यहाँ पे वैल्यू क्या थी 7 थी, तो 2 × 7 दैट इज 14, 14 इज द आंसर। आई थिंक समझ पा रहे होगे आप लोग, है ना, और मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग देखो तो क्या आंसर आएगा जी, मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग भी 14 ही आ रहा है। ओके, तो यहाँ पे भी 14 ही आ रहा है, तो चेक कर लेना भाई, है ना, कोई दिक्कत तो नहीं हुई है ना, हाँ ठीक है, बाई चांस ऐसा हुआ है ना, तो मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैं ये कहना चाहता हूँ, देखो ये जो स्ट्रिंग था, आप इमेजिन ऐसे कर सकते हो, आप बिना ये पार्स ट्री बनाए भी काम कर सकते हो, क्योंकि अगर बड़े बड़े स्ट्रिंग आएंगे तो पार्स ट्री बनाने में जान निकल जाएगी तुम्हारे पेपर में।
ठीक है, तो ऐसे आप चलाओगे, 2 + 3 * 4 था, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, प्लस को इन्होंने स्टार बना रखा है, स्टार को इन्होंने प्लस बना रखा है, तो प्लस को बना दो स्टार और स्टार को बना दो प्लस। ठीक है जी। उसके बाद अब आप यहाँ पे ये भी चेक कर सकते हो कि स्टार का लेवल नीचे था ना प्लस से, तो स्टार पहले सॉल्व होना चाहिए था, है ना। तो स्टार मतलब एक्चुअली में प्लस, स्टार को आपने प्लस बना रखा है, तो मतलब प्लस पहले सॉल्व होगा और बाद में स्टार होगा। तो मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग नहीं चलना है भाई, जैसा ये कह रहा है वैसे चलना है। मतलब पहले प्लस होगा बाद में मल्टीप्लीकेशन होगा, मतलब ऐसे। अब देख लो भाई, 4 + 3 = 7, 7 × 2 = 14, यही हमने 14 अभी आपको निकाल करके दिखाया था। और ये माइंड में भी आ रहा होगा, 3 + 4 देखो पहले मैंने किया था कि नहीं किया था, 3 + 4 7 लाया था कि नहीं, और फिर 7 × 2 14 किया था कि नहीं, वही काम हुआ कि नहीं। अब एक बड़ा ब्यूटीफुल पॉइंट अब आपके दिमाग में अपने आप से आ गया होगा कि अब आपको क्या करना है गेट एग्जाम में, अगर बड़ा सा स्ट्रिंग आ जाएगा कोई टेंशन नहीं पालनी, ये पार्ट्स ही बना बना करके टाइम पास नहीं करना। ऐसा क्वेश्चन आया है, मैं भी आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सिंपली जैसे जैसे सिमेंटिकेशन क्या होगा उस हिसाब से काम कर लेना है। जैसे सपोज करो मैं दे देता हूँ ना आपको, 2 + 3 * 4 + 5 × 6 + 2 × 4, ऐसे करके मैंने कुछ भी लिख दिया। इतने बड़े स्ट्रिंग को कैसे करोगे, जान निकल जाएगी तुम्हारी, पास्ट ही बनाने में बहुत बड़ा पास्ट ही बनेगा, ये थोड़ी करना है। तो अब यहाँ से चेकिंग करके आओ ना भाई। तो आपको करना क्या है भाई, प्लस, जब प्लस है तो आपने मल्टीप्लाई किया है, जब मल्टीप्लाई है तो आपने प्लस किया है, तो मतलब प्लस और मल्टीप्लाई को इंटरचेंज करो। तो मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली पहले तो आप ये काम करोगे, 2 × 3 + 4 + 5 + 6 + 2 + 4, तो मैं आ गया, प्लस को स्टार, स्टार को प्लस बना लिया। अब तुम प्रेसिडेंस चेक करो, है ना। देखो भी प्लस नीचे लेवल पे बैठा है, स्टार ऊपर लेवल पे बैठा है, ये देख पा रहे हो कि नहीं। तो मतलब पहले एडिशन होगा बाद में मल्टीप्लीकेशन होगा। तो ठीक है जी, एडिशन को प्रायोरिटी ज्यादा देनी है, तो दे लो भाई एडिशन को प्रायोरिटी, तो ब्रैकेट लगा लो ना, काम आसान हो जाएगा तुम्हारा, है ना। और यहाँ पे एडिशन था, इस पे भी ब्रैकेट लगा लो, यहाँ पे एडिशन था, इस पे भी ब्रैकेट लगा लो। अब करो सॉल्व। तो क्या बोलोगे अभी, 2 × 4 + 3 = 7, × 6 + 5 = 11, × 4 + 2 = 8। ठीक है, अब बस अब मल्टीप्लाई तो करना है, अब आंसर निकल कर रेडी हो जाएगा हमारे पास, 7 × 2 = 14, 14 इंटू, अच्छा आप ये भी चेक कर सकते हो, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि मल्टीप्लीकेशन इज कॉम्पिटिटिव एज वेल एज एसोसिएटिव। लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जो मल्टीप्लीकेशन था यहाँ पे देखो, ई इंप्लाइज ई प्लस टी था, तो लेफ्ट 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 रिकर्शन हो रहा था ना, यहाँ पे लेफ्ट रिकर्शन हो रहा था, लेफ्ट एसोसिएटिव। तो मतलब प्लस आपका लेफ्ट एसोसिएटिव बनेगा, जो कि एक्चुअली में मल्टीप्लीकेशन था, तो हमने यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन लिखो तो वो लेफ्ट एसोसिएटिव बनेगा, तो बस। तो इसलिए मैंने स्टेप बाय स्टेप कर दिया, तो 7 × 2 = 14, × 11 × 8। ठीक है। अच्छा जी, तो 14 × 11 दैट विल बी 154, है ना। आप चेक कर सकते हो ये, इसका भी शॉर्टकट बताता हूँ आपको, देखो क्या करना होता है। 14 × 11 करना है ना, 4 + 1 5, 5 करके बीच में घुसा दिया करो 1 और 4 के, मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा, इसलिए मैंने 154 जल्दी जल्दी लिख दिया था। मल्टीप्लाई बाय 8 करना है और आपके पास आंसर रेडी हो जाएगा, 8 × 4 = 32, 8 × 5 = 40, 43, तो 8 × 1 = 8, 8 और 4 = 12, 1232 इज माई आंसर, सो सिंपल। आई थिंक पकड़ गए होगे आप लोग, नहीं तो तुम्हारी जान निकल जाती, पास्ट ही बनाने में ही बहुत दिक्कत हो जाती। तो अब आप समझ गए होगे कैसे शॉर्टकट से हम फटाफट काम कर पा रहे हैं। सारा कुछ एक स्क्रीन पे नोट डाउन करो, नेक्स्ट स्लाइड पे जंप करूंगा। कर लिया नोट डाउन, बढ़ रहा हूँ मैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, इस स्टाइल का मैंने अभी आपको दिखाया था, बिल्कुल उसी स्टाइल का ये गेट का क्वेश्चन है ये, ठीक है। दिस इज गेट PYQ। देखो भाई क्या कह रहा है, ई इम्प्लाइज ई एस टी और टी, टी इम्प्लाइज टी एट द रेट एफ एफ, है ना, और एफ गोज टू नम, है ना। तो ये हमारे पास ग्रामर गिवन है, सिमेंटिक एक्शन है, और ये स्ट्रिंग गिवन है, और आपको आउटपुट पूछ रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है भाई। हैश का मतलब क्या, मल्टीप्लीकेशन, एट द रेट का मतलब क्या है, प्लस। चेंज करो और अपना आंसर निकालो। तो टू हैश, हैश मतलब क्या है, स्टार है, तो 2 * 3, एट द रेट का मतलब क्या है, प्लस है। अच्छा यहाँ मैंने एंड डाल दिया है, एक्चुअली यहाँ पे एंड होना चाहिए था, सॉरी फॉर दैट। ये एंड बनाओ इसको, हाँ ठीक है। तो एंड का मतलब क्या है जी, प्लस है। तो 2 × 3 + 5, कलर वही कर लेते हैं भाई, हम्म, +5, हैश का मतलब ×6 + 4। ठीक है, इतना इतना पकड़ गए हो। बस अब देख लो भाई, प्लस नीचे बैठा है, स्टार ऊपर बैठा है, तो मतलब वही याद है ना, डिसएम्बिग्यूटी रूल में बात करी थी, स्टार प्लस की प्रेसिडेंस ज्यादा हो जाएगी स्टार से। तो प्लस पहले सोल्व होगा, बाद में मल्टीप्लीकेशन होगा। हो जाओ भी शुरू फटाफट। तो ब्रैकेट लगानी पड़ेंगे हमारे को, 2 × 8 × 10, so it comes out to be 16 into 10, that is 160 is the answer, so simple। क्या है इसमें, कुछ भी नहीं है, एक झटके में सॉल्व हो गया।
ना मैंने पास्ट ही बनाया ना मैंने कुछ किया, एक झटके में आंसर। गेट एग्जाम का क्वेश्चन है, 2 नंबर का। देख रहे हो, मुफ्त की टॉफी, हमें बोल रहा था ना टॉफी है ये, लॉलीपॉप क्वेश्चन है। करो नोट डाउन, नेक्स्ट स्लाइड पे जंप करूंगा। कर लिया? हाँ जी। अब देखो एक और ब्यूटीफुल क्वेश्चन आ गया। तो ये बताना है हमारे को कि ये 2 + 3 स्टार 4 हमने इनपुट किया तो आउटपुट क्या आएगा। तो वही बात है, अभी बार बार पास्ट ही बनाना पड़ रहा है। चलो 2 मिनट लगेंगे, बना देता हूँ मैं, है ना। तो पहले तो 2 + 3 स्टार 4 बनाओ ना, तभी तो आगे का काम करेंगे। E implies E plus T, T implies T star F, E2T, T2F, F2 num. Num is 2. T2F, F2 num. Num is 3. F2 num, that is 4. चलो अभी हो जाए शुरू। टॉप डाउन लेफ्ट टू राइट, whenever there is a reduction apply the semantic action। तो 2 से F रिडक्शन आया, तो क्या है भाई, एफ डॉट एनपीटीआर इज इक्वल टू एम के नोट। अब ये ना प्रॉपर आपको लिखा हुआ होगा क्वेश्चन में, मैंने पूरा क्वेश्चन ही लिखा जस्ट टू सेव टाइम। ये भी गेट एग्जाम का ही क्वेश्चन है। एम के नोट मतलब एक नई नोड बनाओ, मतलब मेक नोड, और उसमें लेफ्ट पॉइंटर नल होगा, राइट पॉइंटर नल होगा, और बीच में आईडी का नाम होगा। आईडी मतलब ये जो नम है हमारे पास, है ना, तो दैट इज योर 2। तो हम 2 लिख लेंगे। तो मतलब डायरेक्टली डायरेक्टली मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैंने एक नोड बनाई है, इसमें लेफ्ट पॉइंटर नल है, राइट पॉइंटर नल है, और बीच में बैठा है 2। और ये एम के नोड एक पॉइंटर रिटर्न करेगा, पॉइंटर टू दिस नोड। सो लेट अस सपोज एड्रेस ऑफ दिस नोड इज 100। तो एफ डॉट एनपीटीआर क्या हो गया, 100 हो गया। तो लो जी, एफ डॉट एनपीटीआर इज इक्वल टू 100। चलो बढ़ो आगे, एफ टू टी, है ना। तो ये देखो, ये रिडक्शन है, तो टी डॉट एनपीटीआर इज इक्वल टू एफ डॉट एनपीटीआर। तो डॉट एनपीटीआर इज इक्वल टू 100। गंदा बन रहा है अभी, प्लीज। पर ब्लू ब्लू अलग नजर आ रहा होगा और येलो अलग नजर आ रहा होगा, तो आप उससे डिफरेंशिएट कर पा रहे होगे। हाँ जी। तो टी से ई, तो ई डॉट एनपीटीआर इज इक्वल टी डॉट एनपीटीआर। तो ठीक है जी, डॉट एनपीटीआर इज इक्वल टू 100। ठीक है, पकड़ गए। आगे बढ़ो भाई, प्लस कोई रिडक्शन नहीं, आगे कहीं कोई रिडक्शन नहीं, कहीं कोई रिडक्शन नहीं, ये रिडक्शन नजर आई। तो उसके लिए हम क्या बोलेंगे, एफ डॉट एन पी टी आर इज इक्वल टू, अब ये तो करना पड़ेगा ना, पहले 3 to F गए हो, तो ये देखो भाई, नम से एफ रिडक्शन है, तो अगेन एक नई नोड बनाई जाएगी। ठीक है, और इस नोड में लेफ्ट पॉइंटर नल रहा होगा, राइट पॉइंटर नल रहा होगा, और बीच में हमने नाम रखा होगा, दैट इज 3। ठीक है, और लेट अस सपोज इसका 200 है, तो हम यहाँ क्या भर लेंगे, 200। समझ रहे हो ना हम क्या कर रहे हैं, बार बार बोल रहा हूँ, एम के नोड एक फंक्शन है। ये प्रॉपर गेट एग्जाम के क्वेश्चन में गिवन होगा, आपको प्रॉपर लैंग्वेज गिवन होगी। मैं नहीं लिख रहा जस्ट टू सेव द टाइम, ठीक है, नहीं तो मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा आंसर करूंगा, बेटर है कि मैं आपको कंसेप्ट बता दूं। ये सब गेट की क्वेश्चन ही है जो मैं आपको करा रहा हूँ, ठीक है जी। तो एम के नोड एक फंक्शन है जो कि एक पॉइंटर रिटर्न करता है ना। तो वही हम लेके आ रहे हैं, एनपीटीआर पॉइंटर में हम वही वही पॉइंटर लेके आ रहे हैं, पॉइंटर टू दैट नोड जो उसने क्रिएट करी है। तो यहाँ पे आपने एक नोड क्रिएट करी है, 3 to F हमने किया था, दैट मीन्स नम टू एफ हम लोग गए थे, तो हमने एक नई नोड क्रिएट करी है जिसमें लेफ्ट पॉइंटर नल है, राइट पॉइंटर नल है, बीच में आईडी का नाम दैट इज 3। और हम मान लेते हैं एड्रेस इसका 200 था, तो 200 इसने रिटर्न कर दिया, तो एफ डॉट एनपीटीआर में 200 आ गया बस। अब बोलो भाई एफ टू टी, ठीक है, एफ टू टी अगेन रिडक्शन, तो वही बात है, सिमेंटिक एक्शन लगाया जाएगा, तो टी डॉट एनपीटीआर इज एफ डॉट एनपीटीआर, ठीक है जी। तो इसका एनपीटीआर क्या हो जाएगा, 200। चलो भाई आगे बढ़ो, आगे बढ़े हम लोग, आगे आगे आगे, कहीं कोई रिडक्शन, हाँ यहाँ नजर आई, तो एफ डॉट एनपीटीआर, बताओ भाई क्या होगा एफ डॉट एनपीटीआर। देखो भाई 4 से एफ, अगेन एक रिडक्शन, तो एक नई नोड क्रिएट करी जाएगी। ठीक है, और उसमें लेफ्ट पॉइंटर नल, राइट पॉइंटर नल, और बीच में बैठा 4। ठीक है, ठीक है जी। ये नल का सिंबल होता है, आई थिंक पता होगा सबको, \0। ठीक है, इस केस का ही वैल्यू 0 ही होती है, मतलब आप समझ लो, 0 आपने इंटीजर वैल्यू 0 आपने स्टोर करी है, दैट इज दिस। तो क्या ठीक है, वो सब बातें मैंने आपके साथ सी लैंग्वेज में कर रखी हैं, आप वो देख सकते हैं। मैं इसमें अभी फिलहाल इतना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। सिंपल निर्भर सीरीज है, तो हमने सिंपल सिंपल कंसेप्ट ही करना है यहाँ पे, चीजों की अननेसेसरी डिटेल में जाकर के टाइम वेस्ट नहीं हम करना चाहते। ठीक है जी, तो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें ही हमने करनी है, ज्यादा फालतू की चीजों में नहीं फंसना। ठीक है जी, तो आई थिंक समझ गए होगे सब लोग। तो ये हमने बना लिया एक नोड। लेट अस सपोज इसका एड्रेस हम मान लेते हैं 300। तो एफ डॉट एनपीटीआर में क्या आ गया होगा, 300, क्योंकि ये एफ डॉट एनपीटी मतलब ये एनपीटीआर में क्या आता है, जो एम के नोड ने नई नोड बनी है उसका एड्रेस आएगा। ठीक है, तो नए नोड का एड्रेस हमने 300 माना, तो यहाँ पे 300 आ गया। अब आगे बढ़ो भाई, टी इम्प्लाइज टी स्टार है, तो देखो भाई फिर वही बात, एक रिडक्शन हुई है ना। तो टी डॉट एनपीटीआर में क्या आएगा, बोलो फटाफट। तो ये एम के नोड, एक नई नोड बनाई जाएगी, बना ली मैंने नई नोड। उसमें क्या कह रहे हैं, लेफ्ट पॉइंटर क्या होगा, टी डॉट एनपीटीआर। फिर वही बात टेंशन आएगी, ये भी टी डॉट एनपीटीआर, ये भी टी डॉट एनपीटीआर, तो इसको थोड़ा सा ठीक करने के लिए हम ले लेते हैं इसको T1। तो यहाँ पे भी वही बात है, T1, तो टी इम्प्लाइज
T1 स्टार एफ। तो ये सिर्फ रिप्रेजेंटेशन के लिए है, कई बार ऐसे लगा देंगे टी डैश स्टार एफ एंड ऑन, है वही अपना टी ही, मतलब वही लेफ्ट रिकर्शन है। तो मतलब आप ट्री बनाते टाइम इसको एक्सपेंड करेंगे, जैसे मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले बोला था। तो टीम प्लस टी स्टार एफ करना है, बार बार आप लगा लो टीम प्लस टी स्टार एफ, टीम प्लस टी स्टार एफ एंड ऑन। ऐसे मत बोल देना कि यहाँ पे T1 है तो फिर टीम प्लस T1 स्टार एफ है, तो फिर अब T1 से तो कोई प्रोडक्शन ही नहीं है, तो T1 से को कैसे एक्सपेंड करें एंड ऑन, महा बकवास बात है। आपको सिंपल बोलना ये टी ही है, सिर्फ डिफरेंशिएट किए ताकि आप सिमेंटिक एक्शन तरीके से लगा सकें। ठीक है जी, तो आप समझ गए होगे आप लोग। तो टी डॉट एनपीटीआर इज इक्वल टू एम के नोट T1 डॉट एनपीटीआर। तो ठीक है जी, तो लेफ्ट पॉइंटर क्या होगा T1 डॉट एनपीटीआर, तो ये T1 हो गया ना, तो ये 200 हो गया। ठीक है जी, तो लेफ्ट पॉइंटर हो गया जी 200। अच्छा जी, फिर बीच में क्या लगाना है स्टार, और फिर राइट हैंड साइड में क्या लगाना है एफ डॉट एनपीटीआर। एफ डॉट एनपीटीआर क्या है जी 300। लो जी 300। लॉजिकली बोलूं तो ऐसे हो रहा है, ये इसको पॉइंट कर रहा है, ये इसको पॉइंट कर रहा है। ठीक है जी, मतलब नोड को है ना, ये पूरे नोड को पॉइंट कर रहा है, और ये 200 इसको नोड को पॉइंट कर रहा है। तो नोड पॉइंटर हो गया ये, बस और कुछ नहीं। ठीक है, ओके जी, अब आगे बढ़ो भाई। अब फिर एक और आई, तो यहाँ पे बोलो भाई ई डॉट एन पी टी आर क्या होगा भाई, तो ई इम्प्लाइज ई प्लस टी। तो इसके लिए क्या करना है भाई, ई डॉट एन पी टी आर एम के नोड, एक नई नोड बनाओ। ई डॉट एन पी, अब वही बात, ई डॉट एन पी टी आर, ई डॉट एन पी टेंशन पैदा करेगा, तो यहाँ पे E1 डाल देते हैं हम लोग। ठीक है, तो लेफ्ट पॉइंटर क्या होगा भाई ई, ये क्या था जी 100, तो मतलब आपने यहाँ पे क्या भरा हुआ है 100, तो ये इधर आ रहा है पॉइंट करने के लिए। बीच में क्या लगा दिया प्लस, और फिर यहाँ पे क्या हो गया जी टी डॉट एनपीटीआर। टी डॉट एनपीटीआर वैल्यू, अच्छा सॉरी मैं भूल गया अभी लिखना, आपने एक नई नोट तैयार करी थी, सॉरी फॉर दैट मैं भूल गया। तो इसको आपने सपोज करो एड्रेस दे दिया होगा 400, तो यहाँ पे भरोगे ना 400, वो कैसे भूल गए भी हम लोग, है ना। टीम प्लस टी स्टार एफ आपने भी किया था, तो टी डॉट एनपीटीआर में कोई वैल्यू तो आएगी, एम के नोट जो रिटर्न करेगा, तो क्या रिटर्न करेगा, जो नया नोट बनाया गया उसका एड्रेस, नया नोट हमने बनाई थी 400 था उसका एड्रेस, तो हमने यहाँ पे 400 भर लिया। हाँ जी, तो अब बोलो भाई ई डॉट एनपीटीआर में हम क्या बोलेंगे, लेफ्ट ई डॉट एनपीटीआर पीछे नीचे वाला क्या था जी 100 था, तो हमने 100 ले लिया, और यहाँ पे टी डॉट एनपीटीआर क्या था 400, तो हम यहाँ पे 400 ले लेंगे। ठीक है जी, तो 400 लेने का मतलब ये इसको पॉइंट कर रहा है। तो डायरेक्टली डायरेक्टली आपके सामने एक ट्री बन गया, तो मैं इसको ऐसे लिखूं तो अब आप एकदम पकड़ जाएंगे, आपने डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम में पढ़ा होगा। ये देखो भाई प्लस 2 स्टार T4, है ना, उसको हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट सिंटेक्स ट्री। तो ये प्लस हो गया, ठीक है, प्लस के साथ इधर ये 2, ये स्टार, ये 3, ये 4, इसको हम क्या बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट सिंटेक्स ट्री, AST, और कंक्रीट पार्स ट्री। ठीक है, तो ये एक इंटरमीडिएट कोड का टाइप है, ICG की एक टाइप है, इंटरमीडिएट कोड जनरेशन। इंटरमीडिएट कोड लिख देते हो सिर्फ, ठीक है, इंटरमीडिएट कोड की एक टाइप होती है AST, एब्स्ट्रैक्ट सिंटेक्स ट्री और कंक्रीट पार्स ट्री। तो आई थिंक समझ गए होगे आप लोग ये हम क्या कर रहे हैं। ओके जी, तो ये जो ये अब आउटपुट पूछ रहा था आपसे, तो आउटपुट आप ये बोल के आओगे, दिस इज माई आउटपुट, दिस इज माई आउटपुट। तो ये कर क्या रहा है, ये कर क्या रहा है भाई, ये सिंपली कुछ नहीं, बस आपको जो भी आप ये स्ट्रिंग दोगे इनपुट में, तो उसके करस्पॉन्डिंग एक कंक्रीट पास ट्री एब्स्ट्रैक्ट सिंटेक्स ट्री बना करके छोड़ देगा। तो याद है ना, अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, जो इंटरनल नोड्स होंगी वो ऑपरेटर्स होंगी, और जो लीफ नोड होंगी वो सिर्फ ऑपरेंड्स होंगी, तो नंबर वगैरह वो सब नीचे लीफ नोड पे आएंगे, इंटरनल नोड में ऑपरेटर्स होंगे। ठीक है, अब जैसे मैं आपको बोल दूं 3 + 4 * 5 + 6, तो ये कैसे, इसके लिए क्या बनाओगे, कुछ भी नहीं है भाई, है ना। तो आपको देखना पड़ेगा पहले क्या करना है। जैसे सपोज कर लो मैं ऐसे ऐसे ब्रैकेट्स लगा देता हूँ ऐसे, तो इसका मतलब क्या होगा प्लस, इधर 3 और इधर 4, इधर फिर से प्लस, इधर 5 और इधर 6, दोनों को मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई बीच में डाला, ये ऐसे बना दिया, काम खत्म, सो सिंपल। ठीक है जी, तो ये बड़ा आसान काम है, इसमें कुछ भी नहीं है। ओके, और अगर आप ये जबरदस्ती अब ये करना ही चाहते थे 3 + 4 * 5 + 6, तो पहले ऐसे करना ही चाहते थे आप, तो पहले आप मल्टीप्लाई कर लो 4 को और 5 को, जो रिजल्ट आया उसके साथ प्लस कर लेना 3 को, और जो रिजल्ट आया उसके साथ प्लस कर लेना 6 को, तो प्लस कर लेना 6 को। तो ये प्लस क्या बता रहा है, ये पूरा मल्टीप्लीकेशन 3 + 4 * 5 की मल्टीप्लीकेशन ये प्लस रिप्रेजेंट कर रहा है। तो प्लस हमने कर लिया, जो रिजल्ट आया वो, और साथ में 6 को, बस हो गया काम खत्म। तो आप ऐसे भी बना, ये आपके पास होगा अकॉर्डिंग टू दिस, अगर हमने ब्रैकेट्स वगैरह ऐसे लगाई हैं, और अगर ऐसे ब्रैकेट लगा रहे हो तो ऐसे बन जाएगा एंड सो। तो ट्री वगैरह बनाना कोई खास बड़ी बात नहीं है, बेसिक सी बात है। आगे वैसे मैंने डैग में सारी बात करूंगा, उसकी डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ का एक टॉपिक आएगा, इंटरमीडिएट कोड जनरेशन में ही यूज होता है ये, तो वहां पे मैं आपके साथ बात करूंगा इस बारे में ज्यादा और डिटेल। ठीक है, अभी ज्यादा इसमें नहीं फंसते, तो अभी के लिए आप सिंपली सब चीजों को नोट डाउन कर सकते हो, सारा कुछ एक स्क्रीन पे है। ठीक है जी, चलो बढ़ रहा हूँ मैं आगे।
ठीक है जी, अब ये भी एक गेट क्वेश्चन है, सारे जो भी मैं करा रहा हूँ गेट क्वेश्चन ही हैं ये सारे, ठीक है। हाँ जी, तो देखो भाई ये क्या कह रहा है। अब एक नई ग्रामर आई है, आप बोर हो गए होगे, जैसे ई इम्प्लाइज ई प्लस टी, टी स्टार एफ एंड सो ऑन, तो उससे बोर हो गए होगे, तो एक क्वेश्चन मैं आपको और दिखा रहा हूँ गेट का ही। हाँ जी, तो ये हमारे पास ग्रामर गिवन है, ये सिमेंटिक एक्शन है, और ये हमारे पास स्ट्रिंग गिवन है। स्ट्रिंग के लिए आपको आउटपुट बताना है, बड़ा आसान है, कुछ भी नहीं पता, स्ट्रिंग पैदा करो। जब तक स्ट्रिंग पैदा नहीं करोगे आंसर कहाँ से निकालोगे भाई। तो क्या बोलोगे भाई, एस इम्प्लाइज एक्स एक्स डब्ल्यू, दो एक्स पैदा हो गए। अच्छा जी, फिर दोबारा से आपको एक्स, दो एक्स चाहिए, तो डब्ल्यू से कहाँ पे जाते हैं भाई, एस जेड पे जाते हैं। कॉमन सेंस की बात है, ट्री बनाने में कोई बड़ी बात नहीं, आपको आता होगा। अब देखो, फिर आप एस पे खड़े हो और आपने ये एक्स पढ़ा है, तो वही बात है, एक्स एक्स डब्ल्यू लगेगा। अच्छा जी, अब देखो, अब आप डब्ल्यू पे खड़े हो, तो ये वाई चाहिए आपको, तो डब्ल्यू से वाई कैसे ला सकते हो भाई, डब्ल्यू इम्प्लाइज एस जेड कर लेना, और एस से वाई पैदा कर लेना, सो सिंपल। डब्ल्यू से आप एस जेड पे आओगे, देखो डब्ल्यू से एस जेड पे आना ही पड़ेगा, और कोई वे आउट ही नहीं है आपके पास, ठीक है। और अब इस एस से वाई पैदा कर लेना, तो जी वाई पैदा हो गया। अब आपको दो जेड पैदा करने थे, है ना। अच्छा जी, तो दो जेड भी आपके पास हो रखे हैं बाई चांस, ये देख लो आराम से, बना पड़ा है पास्ट मेरा पूरा, देखो डबल एक्स वाई जेड जेड बना पड़ा है मेरे पास, ठीक है, पास्ट ही बन चुका है बस। अब लगभग काम खत्म है, आप करना है क्या भाई, वेन एवर देर इज ए रिडक्शन यू विल अप्लाई द कॉरस्पॉन्डिंग सिमेंटिक एक्शन। शुरू हो जाओ फटाफट, टॉप डाउन लेफ्ट राइट स्कैन करो, कोई रिडक्शन कोई रिडक्शन कोई रिडक्शन नहीं, सीधा यहाँ रिडक्शन नजर आई पहली, वाई से एस, वाई से एस चेक करो भाई, क्या है भाई, प्रिंट एफ टू, तो लो जी मैं आउटपुट यहाँ लिखता जाऊंगा, टू आएगा पहला आउटपुट। उसके बाद फिर कोई रिडक्शन नहीं, यहाँ नजर आई, डब्ल्यू इम्प्लाइज एस जेड, डब्ल्यू इम्प्लाइज एस जेड प्रिंट एफ थ्री, लो जी मैंने थ्री प्रिंट करा दिया। उसके बाद फिर ऊपर चढ़े, ये रिडक्शन नजर आई, प्लीज ध्यान रखना टॉप डाउन लेफ्ट टू राइट, बार बार बोल रहा हूँ टॉप डाउन लेफ्ट टू राइट। हाँ जी, तो एस इम्प्लाइज एक्स एक्स डब्ल्यू, देख के आओ फटाफट, प्रिंट एफ वन, तो लो जी मैंने वन प्रिंट करा दिया। अब इधर आए कहीं कोई रिडक्शन, कहीं ये रिडक्शन नजर आई, डब्ल्यू इम्प्लाइज एस जेड, हाँ जी, तो क्या है जी, प्रिंट एफ थ्री, तो लो जी मैंने थ्री प्रिंट करा दिया। उसके बाद फिर इधर गए तो एक और रिडक्शन नजर आ गई, एस इम्प्लाइज एक्स एक्स डब्ल्यू, प्रिंट एफ वन, तो हमने वन प्रिंट करा दिया। ठीक है जी, तो टू थ्री वन दैट इज माई फाइनल आउटपुट, सो सिंपल। ठीक है, दिस इज माई फाइनल आंसर, दिस इज माई आउटपुट। ये इनपुट स्ट्रिंग था, और ये हमारे पास आउटपुट आ गया। ठीक है, तो आई थिंक किसी को कोई डाउट नहीं होगा, नोट डाउन करो, नेक्स्ट स्लाइड पे जंप करूंगा। कर लिया नोट डाउन, ठीक है। ये क्वेश्चन भाई, ये अगला क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा टिपिकल काइंड ऑफ क्वेश्चन है। ये आपका, पहले तो ये बता देता हूँ मैं आपको, बॉटम अप फैशन में ये होने नहीं वाला, ये सिर्फ टॉप डाउन फैशन से सॉल्व होगा। ठीक है, तो बॉटम अप फैशन से ये सॉल्व नहीं होने वाला, ये सिर्फ टॉप डाउन फैशन से सॉल्व होगा। ओके, क्यों, क्योंकि देखो भाई इसमें ना जो सिमेंटिक एक्शन है वो बीच में घुसे हुए हैं, ये ग्रामर के प्रोडक्शन रूल हैं, समझ रहे हो, डी इम्प्लाइज टी वी एस, ये पूरा एक प्रोडक्शन रूल था, बीच में मैंने यहाँ पे सिमेंटिक एक्शन घुसा दिया। मैंने बोलता बीच में भी घुसा सकता हूँ, जब भी बीच में घुसे होते हैं सिर्फ टॉप डाउन फैशन ही हमारे पास काम कर पाएगा, बॉटम अप फैशन ये काम नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो फिर वही बात, अभी तो हमने बॉटम अप के सारे क्वेश्चन कर लिए हैं, तो नेक्स्ट लेक्चर में आकर के मैं टॉप डाउन फैशन के सारे क्वेश्चन, यही सारे सारे क्वेश्चन टॉप डाउन फैशन से कराऊंगा, और साथ साथ ऑब्वियसली इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है जी, चलिए, ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय। हेलो एवरीवन, अगर आप लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है तो वीडियोस को लाइक करते रहा करो, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना। अगर आप मुझे फाइनेंशियली हेल्प करना चाहते हो तो डोनेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जो भी अमाउंट डोनेट करना चाहो वो कर सकते हो। और अगर आप मेरा चैनल कंप्यूटर पे या पीसी पे देखते हैं तो ऊपर राइट कॉर्नर में आपको क्यूआर कोड दिख जाएगा, आप जो भी अमाउंट डोनेट करना चाहो वहाँ से भी कर सकते हो, यूपीआई आईडी ओपन हो जाएगी, मतलब यूपीआई आईडी है वो, आप किसी भी पेमेंट ऐप से, पेटीएम या जो भी है, आप स्कैन कर सकते हैं और मेरे को अमाउंट डोनेट कर सकते हैं। अब कई सारे स्टूडेंट्स के मन में आ सकता है कि सर आप डोनेशन के लिए क्यों कह रहे हो, इट्स जस्ट बिकॉज मेरा चैनल सिर्फ और सिर्फ डोनेशंस पे चलता है। ओके, मैं कोई पेड कोर्स नहीं चलाता, और मैं किसी भी स्टूडेंट से एक पैसा नहीं मांगता। ओके, मैं, मेरा जो फिलॉसफी है वो बिल्कुल गुरु वाली है। जैसे पहले टाइम में इंडिया का जो कल्चर था वो यही था कि गुरु होते थे और शिष्य, तो शिष्य गुरु को जो भी देते थे, गुरु सिर्फ गुरु दक्षिणा समझ के उसको रख लेते थे, तो बिल्कुल वैसे ही मैं चलता हूँ, आपको जो अमाउंट डोनेट करना है आप वो कर सकते हो, वो मेरे लिए सबसे सफिशिएंट है ना, मेरे को और उससे ऊपर कुछ नहीं चाहिए। ओके, ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच, बाय बाय।